हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एंजल वन में है तो आप उसमें अपना शेयर बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में एंजल वन में एक स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा। उसके बाद बाय के हुए स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद अंत में मैं आपको उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको उस खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस एंजल वन में बाय एंड सेल करना सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप एंजल वन एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करना आसानी से सीख सकें। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में एंजल वन के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको ऊपर की ओर 2-3 ऑप्शंस मिलता है, स्टॉक्स, F&O एंड म्यूचुअल फंड का। तो अभी मैं आपको नॉर्मल बाय एंड सेल करना सिखा रहा हूं, तो अभी मैं आपको स्टॉक्स में सिखाऊंगा। आप स्टॉक्स में बाय एंड सेल करना सीख जाएंगे, फिर हम F&O की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने स्टॉक में सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पास नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में चले जाएंगे। नीचे की ओर आपको 5 ऑप्शंस मिलता है, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर एंड अकाउंट का। तो यहाँ पास हम वॉच लिस्ट में क्लिक कर लेंगे। वॉच लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप प्लस आइकॉन में क्लिक करके वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। उसमें आप स्टॉक सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको वॉच लिस्ट बनाना है, क्या नाम से बनाना है, क्या स्टॉक सेट करना है। जिसमें भी आप बाय एंड सेल करना चाहते हैं उस स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है, उसमें स्टॉक सेट करना नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, आप एंजल वन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैसे स्टॉक सेट करना नॉर्मल एकदम सिंपल है। यहाँ पास माय वॉच लिस्ट के नाम से मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया हुआ है। अब अगर इसमें आपको स्टॉक सेट करना है तो यहाँ पास आपको ऊपर की ओर सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको अपने स्टॉक्स सर्च करना होगा, जो भी स्टॉक्स आप ऐड करना चाहते हैं। स्टॉक सर्च करने के बाद यहाँ पास आपके सामने स्टॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पास जैसे कि मैंने रिलायंस के स्टॉक सर्च किया तो यहाँ पास रिलायंस के NSE में स्टॉक्स आ चुका है, BSE में स्टॉक्स आ चुका है, रिलायंस पावर के स्टॉक्स आ चुका है। अब जिस भी स्टॉक्स को आप ऐड करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पास आपको राइट की ओर प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करना है, तो आपका स्टॉक्स उस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। एकदम ही सिंपल है। अब यहाँ पास मैं बैक जाकर दिखाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा रिलायंस का स्टॉक्स ऐड हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल है। आपको जिसमें भी ट्रेडिंग करना है उस स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाय करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बाय बटन में क्लिक कर लेना है। बाय बटन में क्लिक करने के बाद आपको ऊपर को सबसे पहला ऑप्शन आता है NSE या BSE। आप NSE में बाय करना चाहते हैं कि BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं वैसे NSE में बाय करता हूं तो मैं यहाँ पास NSE सेलेक्ट कर लूंगा। वैसे दोनों के प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एकदम पॉइंट के डिफरेंस होता है। तो आप किसी में बाय कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ पास NSE सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है डिलीवरी, इंट्राडे एंड पे लेटर का। तो यहाँ पास डिलीवरी में अगर आप बाय करते हैं तो आप तो जानते हैं डिलीवरी में बाय करने के बाद आप स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं और इसमें आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है। वहीं अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो यहाँ पास आपको 5 गुना मार्जिन मिल जाता है। मतलब कि आपको 100 रुपए वाला स्टॉक्स आपको एकदम ही सस्ते में मिल जाएगा, 25 रुपए के समथिंग या फिर 20 रुपए के समथिंग में आपको वो स्टॉक्स मिल जाएगा 100 रुपए वाला। मतलब कि आपको 5 गुना मार्जिन इंट्राडे में मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो यहाँ पास आपको आज ही सेल करना होगा। अगर आपने बाय की है तो 3:30 बजे तक आपको सेल करना होगा। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर फर्म ऑटोमेटिक 3:15-3:20 तक उसको सेल कर ही देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से डिलीवरी और इंट्राडे आप समझ चुके हैं। और पे लेटर में आपको 2 गुना मार्जिन मिलता है, लेकिन उसमें आपका पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा जितना आप बाद में पे करेंगे। तो अभी मैं सारा चीज समझा दिया है। अभी आपको नॉर्मल में बाय करके दिखाने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर में क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम कितना क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ पर नॉर्मली एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको बाय करके दिखाने वाला हूं। तो नंबर ऑफ शेयर में एक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है कि आप मार्केट प्राइस में बाय करना चाहते हैं कि लिमिट प्राइस में। अगर आपको लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पास मैं लिमिट प्राइस में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास हमारे सामने प्राइस डालने का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे कि NHPC का मार्केट प्राइस चल रहा है 99 रुपए 16 पैसा। अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट 99 रुपए आएगा तब मैं इसको बाय करूंगा, तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में 99 रुपए लिखकर प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक कर सकते हैं। जब भी NHPC का मार्केट प्राइस 99 रुपए आएगा तब उसमें आपका इस स्टॉक्स में पोजीशन
पोजीशन बन जाएगा। और अगर आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस में क्लिक करके बाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस में क्लिक कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पास वेट नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करते हैं तो उस प्राइस में आते तक वेट करना पड़ता है, तो मैं आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद प्लीज बाई ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हम कंफर्म में क्लिक कर देंगे। तो कंफर्म में क्लिक करते यहाँ पास हमारा एनएचपीसी में पोजीशन बन चुका है। तो यहाँ पास सब पोजीशन में आ चुके हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास सब चेक कर सकते हैं, हमारा एनएचपीसी में यहाँ पास बाई करके लिखा हुआ है, डिलीवरी में एनएससी लिखा हुआ है और 1 शेयर करके लिखा हुआ है। मतलब कि हमने डिलीवरी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1 शेयर को बाई कर लिया है एनएचपीसी का। और यहाँ पास आपको नीचे की ओर एवरेज प्राइस लिखा हुआ दिखेगा 99.27 रुपया। तो यहाँ पास हमारा एवरेज प्राइस ही हमारा बाइंग प्राइस है। और यहाँ पास आप ऊपर की ओर जो दिखेगा वो आपका मार्केट प्राइस है, जो एलटीपी करके लिखा हुआ है वो आपका मार्केट प्राइस है। और ये आपका जो ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन और रेड हो रहा है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पास आपको नीचे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा एनएचपीसी में पोजीशन बन चुका है। अब यहाँ पास आपको पोजीशन में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पास आपको कंफर्म करने के लिए ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आपको एग्जीक्यूट में आ जाना है। आपका एग्जीक्यूट जो भी हुआ होगा ऑर्डर, वो यहाँ पास आपको एग्जीक्यूट में दिख जाता है। तो यहाँ पास आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, हमने कब कौन से स्टॉक्स बाई किया है, कब किस में स्टॉप लॉस लगाकर कैंसिल किया है, कब कौन से शेयर हमने सेल किया। तो यहाँ पास आप एग्जीक्यूटेड में आकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बाई तो आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं बाई के भी स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास फिर से पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में जाने के बाद अब आप जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पास मेरे पास सिर्फ एक ही पोजीशन है, तो मैं यहाँ पास एनएचपीसी के एक ही पोजीशन में क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे को ऑप्शन मिलता है। यहाँ पास आपको ब्लू कलर में लिखा होगा कन्वर्ट, उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, उसके बाद नीचे में बाई मोड, उसके बाद एग्जिट का। तो यहां पास हम स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेते हैं। स्टॉप लॉस में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पास आप एग्जिट में जाकर स्टॉप लॉस मत लगाएगा। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि सीधा एग्जिट में चले जाते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो हो सकता है आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो वहां पास आपको स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने एनएससी में बाई किया था तो वो एनएससी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटी था तो हमारे पास मिनिमम सेलेक्ट करने का ऑप्शन सिर्फ एक ही है। अगर आप 10 से 5 क्वांटिटी लेके रखे हैं, मान के चलो आप 10 क्वांटिटी लेके रखे हैं, अब चाहते हैं कि सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो यहाँ पास नंबर ऑफ शेयर में आप 5 क्वांटिटी लिखकर 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप कितने क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे सामने मिनिमम क्वांटिटी एक ही है। उसके बाद बारी आती है ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस की। तो दोस्तों अब जैसे कि एनएचपीसी का प्राइस चल रहा है 99.20 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये गिरकर 98 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 98 रुपए लिख लूंगा। लिमिट प्राइस में 98 रुपए लिखने के बाद अब हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिखते हैं। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस लगाते टाइम लिमिट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका ट्रिगर प्राइस बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 98 रुपया, तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को लिखेंगे 98 रुपये 5 पैसा या फिर 98 रुपये 10 पैसा। तो उस बीच में हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ये सेफ्टी के लिए होता है। कभी कभी स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल होता है तो एकदम ही ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तो एक सेफ्टी के लिए होता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस में हमारा पोजीशन एक्सचेंज को चले जाता है और हमने जो लिमिट प्राइस को लगाया हुआ है उसमें हमारा स्टॉक सेल हो जाता है। तो ट्रिगर प्राइस का ये फायदा होता है। आप हमेशा ट्रिगर प्राइस के साथ ही स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो यहाँ पर हम ट्रिगर प्राइस को लिख लेते हैं 98 रुपये 10 पैसा। आप चाहते हैं तो 5 पैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए लिमिट प्राइस। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बस लिमिट प्राइस लिखा 98 रुपया, ट्रिगर प्राइस लिख लिया 98 रुपये 10 पैसा। उसके बाद आपको यहाँ पास और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सीधा प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हम पेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। पेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो कि आपका ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब कभी फुल एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है, ना तो वो बाय हुआ है ना ही सेल हुआ है। जो भी पेंडिंग ऑर्डर है मतलब कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जब भी उस प्राइस में एनएचपीसी का मार्केट प्राइस आएगा तो हमारा एनएचपीसी का शेयर सेल हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा 98 रुपये 10 पैसा के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है।
तो दोस्तों इतना ही आसान है स्टॉप लॉस लगाना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा, तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर कैंसिल ऑर्डर एंड एडिट ऑर्डर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पास हमें एडिट ऑर्डर में क्लिक कर लेना है क्योंकि हम मॉडिफाइड करने वाले हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 97 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो यहाँ पास आप ट्रिगर प्राइस को 97 रुपए लिखकर लिमिट प्राइस को 96 रुपया 90 पैसा लिख सकते हैं। मतलब कि आपका ट्रिगर प्राइस बड़ा होना ही चाहिए, चाहे आप कैसे भी लिखें, चाहे वो 5 पैसा का बढ़ा फिर 10 पैसा का बढ़ा। अब मैं चाहता हूँ 97 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना, तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को सबसे पहले 97 रुपये लिख लूंगा, उसके बाद मैं लिमिट प्राइस को 96 रुपये 90 पैसा लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि 96 रुपये 90 पैसा लिखूंगा तब वो 10 पैसा का बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को लिखा 96 रुपये 90 पैसा और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 97 पैसा। यहाँ पास सिर्फ 10 पैसे का डिफरेंस है। उसके बाद हम यहाँ पास अपडेट में क्लिक कर देंगे। एकदम ही सिंपल है दोस्तों ऐसा करना। यहाँ पास आप देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस चेंज हो चुका है। जो पहले 98 रुपये के लिए लगा हुआ था वो अब यहाँ पर 97 रुपये के लिए हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो अब आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास हम कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर लेता हूँ। कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हम यस बटन में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। अब देख रहे हैं पहले हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा था अब वो पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पास आपको एग्जीक्यूटेड में लेकर चलता हूँ। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पास हमारा हमने जो एनएचपीसी का बाई किया था सिर्फ वही स्टॉक्स हमें यहाँ पास शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पास आपको रिजेक्टेड में लेकर चलता हूँ। रिजेक्टेड में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं मैंने जो सबसे पहले स्टॉक्स बाई कर रहा था तो रिजेक्ट हुआ था, तो रिजेक्ट यहाँ पास शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पास आपको कैंसिल में लेकर चलता हूँ। अभी हमने जो स्टॉप लॉस कैंसिल किया है वो यहाँ पास कैंसिल में शो करेगा। हम जो भी स्टॉप लॉस अभी टारगेट ऑर्डर लगाएंगे अगर हम उसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पास हमें कैंसिल में शो करता है। तो यहाँ पास अब देख रहे हैं हमने सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाया था डिलीवरी में, वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो इस प्रकार से हम स्टॉप लॉस को कैंसिल कर चुके हैं। वैसे अगर आप यहाँ पास पेंडिंग में आएंगे तो आप पेंडिंग में कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं दिख रहा है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल करके दिखाऊंगा। तो अब आपको सेल करने के लिए यहाँ पास ऑर्डर से आपको ऊपर की ओर पोजीशन में क्लिक कर लेना है। पोजीशन में क्लिक करने के बाद अब आप जिस पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास स्क्वायर अप करना है तो आपको एग्जिट बटन में क्लिक करना होगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है तो हम यहाँ पास स्टॉप लॉस में क्लिक करते हैं। तो अब हम यहाँ पास एग्जिट करना चाहते हैं तो मैं एग्जिट बटन में क्लिक कर लूंगा। एग्जिट बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए एकदम ही नॉर्मल प्रोसेस करना है। यहाँ पास आपको ऊपर की ओर सबसे पहले क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पास मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी एक ही है तो मैं यहाँ पास एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है। अगर मेरे पास 10 क्वांटिटी रहता तो मैं यहाँ पास क्वांटिटी डिसाइड कर सकता कि आप 5 क्वांटिटी को सेल करने वाले कि 6 को कि 7 को, तो हमारे पास ऑप्शन रहता। मेरे पास एक ही क्वांटिटी है तो पहले से एक क्वांटिटी सेलेक्ट है। उसके बाद बारी आती है लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस की। अगर आप जो भी मार्केट प्राइस है उसमें इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस में क्लिक करके सेल करेंगे तो आपका पोजीशन इमीडिएट एग्जिट हो जाएगा। वहीं अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पास लिमिट प्राइस डालकर एग्जिट बटन में क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पास मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस में क्लिक कर लूंगा। उसके बाद आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली एग्जिट बटन में क्लिक कर देना है। एग्जिट बटन में क्लिक करते यहाँ पास हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास क्लोज्ड पोजीशन में आ चुका है। पहले यहाँ पास क्लोज पोजीशन नहीं लिखा था, पहले यहाँ पास ओपन पोजीशन लिखा था। अब यहाँ पास ऊपर में हेडिंग में आप देख रहे हैं क्लोज्ड पोजीशन एनएचपीसी 1 शेयर बाई प्राइस 99.27 एंड सेल प्राइस 99.50। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको नॉर्मली बाई करके दिखाया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखिएगा, मैंने आपको सिर्फ सिखा रहा था कि आपको बाई और सेल कैसे करना है। अब मैं आपको यहाँ पास ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। अब ऑर्डर में आने के बाद हम यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में आ जाएंगे। एग्जीक्यूटेड में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले एनएचपीसी का शेयर बाई किया था डिलीवरी में, वो यहाँ पास है। और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं हमने एनएचपीसी का शेयर सेल कर दिया, वो यहाँ पास शो हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको स्टॉक्स बाई करके दिखाया, उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाया, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके कैंसिल भी करके दिखा दिया है। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैंने आपको खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।